झींग ने देखा कि संगीत कार्यक्रम में बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उसे आभास हुआ कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। वह जल्दी से बाहर गया और दरवाजे पर खड़े दुकानदार से पूछताछ की। दुकानदार ने उसे गुप्त रूप से बताया कि इस समय कार्यक्रम में टूफू नाम का एक हत्यारा मौजूद है। यह संगीत कार्यक्रम वास्तव में नकली है। पुलिस ने टूफू को पकड़ने के लिए जानबूझकर यह जाल बिछाया है। सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी है, केवल दर्शकों को अंधेरे में रखा गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसे लगा कि समय रहते उसे सच्चाई पता चल गई, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी बेटी को असली बात नहीं बताई और बहाना बनाया कि पास में केक की दुकान है, जबकि वह वास्तव में बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। दुर्भाग्य से नीचे 2 सुरक्षा गार्ड खड़े थे, इसलिए उसके पास निकलने का कोई अवसर नहीं था। तभी उसने सीढ़ियों पर एक नशे में धुत युवती को देखा। वह उसके पीछे गया और उसे धक्का दे दिया। जैसा उसने सोचा था, लोग तुरंत उस युवती के आसपास इकट्ठा हो गए। दोनों सुरक्षा गार्ड भी वहीं चले गए। मौका मिलते ही वह अपनी बेटी को लेकर नीचे भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि विशेष बलों ने सभी निकास मार्ग बंद कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उसका सामना टूफू से हो सकता है। कोई और उपाय न देखकर वह फिर से कार्यक्रम स्थल पर लौट आया और नया रास्ता सोचने लगा। इसी दौरान मंच पर मौजूद एक महिला कलाकार ने अपने एक साथी को बुलाया। वह मंच के नीचे से प्रकट हुआ और तुरंत दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी लोग उसके लिए उत्साह से जयकार करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान केवल वहाँ से निकलने पर था। उसने देखा कि मंच का रास्ता भागने के लिए अच्छा हो सकता है। उसने अपनी बेटी से कहा कि मंच पर बैठकर नीचे का हिस्सा देखना कितना रोमांचक होगा, मगर उसकी बेटी पूरे मन से कार्यक्रम देख रही थी, इसलिए उसे पिता की बात अजीब लगी। इसी बातचीत के दौरान मंच का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद हो गया और वे उस अवसर को खो बैठे। वह फिर बाहर गया। दुकानदार से बात करते समय उसने देखा कि उसके पास एक कर्मचारी पहचान पत्र है, जिससे वहाँ का कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है। दुकानदार का ध्यान भटकते ही उसने वह कार्ड चुरा लिया। उसे यह भी पता चला कि पुलिस ने अपने लोगों की पहचान के लिए एक गुप्त संकेत तय किया है, ताकि उन्हें गलती से हत्यारा न समझ लिया जाए। उस गुप्त संकेत का शब्द था हैमिल्टन। कर्मचारी कार्ड लेकर वह कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में पहुंच गया। संयोग से उसने वहाँ विशेष बलों की एक बैठक देख ली। बैठक का विषय था कि टूफू को कैसे पकड़ा जाए। उसने कर्मचारी कार्ड दिखाया और भीड़ में शामिल होकर उनकी बातचीत सुनने लगा। जब वह वहाँ से निकला तो एक दल के पीछे पीछे चलता रहा ताकि विशेष बलों की आगे की योजना जान सके। जल्द ही उसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिली। वह यह थी कि